Hello everyone, how are you all? So today we are going to discuss mesomeric effect and its application. और इससे पहले हम लोगों ने रिजोनेंस पढ़ा, कॉन्जुगेशन पढ़ा, रिजोनेंस के एप्लीकेशन पढ़े, हाइपर कॉन्जुगेशन और उसके एप्लीकेशन पढ़ा, इंडक्टिव इफेक्ट और उसके एप्लीकेशन को डिस्कस हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं. सो टुडेज लेक्चर इज अबाउट व्हाट इज़ मेसोमेरिक इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट के बेसिस पर ग्रुप्स कितने टाइप के होते हैं और मेसोमेरिक इफेक्ट से हम कैटायन, एनायन, कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी या बेंजोइक एसिड की एसिडिटी, फिनॉल की एसिडिटी, ये सब कैसे डिसाइड करते हैं. बहुत ही वाइड एप्लीकेशन है मेसोमेरिक इफेक्ट का. तो पहले हम लोग आज डिस्कस करेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट होता क्या है, देन आफ्टर वी विल डिस्कस एप्लीकेशन ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट. तो शुरू करते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट से. तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि मेसोमेरिक इफेक्ट होता क्या है, तो आप उसको एक्सप्लेन कर देंगे बहुत ही आसानी से. नाउ मैं हेडिंग लिख रहा हूँ मेसोमेरिक इफेक्ट. मेसोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट को एम इफेक्ट भी बोलते हैं. दिस इज नोन एज एम इफेक्ट. आपने इंडक्टिव इफेक्ट में पढ़ा था कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण पोलराइजेशन जनरेट होता है तो उसको इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं. अगर किसी कंपाउंड में रिजोनेंस या कॉन्जुगेशन की वजह से पोलराइजेशन होता है तो उसी को मेसोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं. जनरेशन ऑफ पोलैरिटी इन ए कंपाउंड बाय रिजोनेंस, दैट इज नोन एज मेसोमेरिक इफेक्ट. तो पहले तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ कि व्हाट इज मेसोमेरिक इफेक्ट. नाउ जनरेशन ऑफ पोलैरिटी, जनरेशन ऑफ polarity in a compound by complete transfer of electron, by complete transfer of electron, complete transfer of electron by, that is by resonance, known as mesomeric effect. इसी को हम लोग मेसोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट या एम इफेक्ट. तो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण जो पोलैरिटी जनरेट होती है उसी को हम लोग मेसोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं. जैसे मैं एक कंपाउंड ऐसे ले लूँ, सपोज करिए कि मैंने एक कंपाउंड ले लिया कि दिस इज CH2 डबल बॉन्ड CH और NH2. अब आप देखिए N पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो N रिजोनेंस से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा ऐसे. इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया ऐसे, अब ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया ऐसे. अब इसका जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना, और आप देखिए वो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे बन गया कि दिस इज CH2 माइनस, दिस इज CH डबल बॉन्ड NH2 प्लस. अब देखिए कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ ये, और पहले यहाँ पर कोई प्लस माइनस नहीं था. अब देखिए प्लस माइनस हो गया, पोलर हो गया. तो रिजोनेंस के कारण ये कंपाउंड पोलर हो गया, तो इसी इफेक्ट को हम लोग मेसोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं. और आप देखिए रिजोनेंस से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, NH2 रिजोनेंस से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है. अब रिजोनेंस से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो इस नेचर को प्लस M बोलेंगे. अगर पोलैरिटी इलेक्ट्रॉन के डोनेट करने से जनरेट होती है तो वो प्लस M कहलाएगा. ठीक है. अच्छा, प्लस M या प्लस R भी इसको बोलते हैं. दिस इज आल्सो नोन एज प्लस R. अब उसी तरीके से सपोज करिए कि मैंने एक कंपाउंड ऐसे ले लिया कि दिस इज CH2 डबल बॉन्ड CH, दिस इज NO2 N डबल बॉन्ड O. अब आप देखिए अभी यहाँ कोई प्लस माइनस नहीं. NO2 में N और O में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव O है, तो अगर इलेक्ट्रॉन O की तरफ शिफ्ट हो जाएं तो आप देखिए O पे माइनस आ जाएगा, N पे प्लस आ जाएगा. N प्लस इधर से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा. अब आपको जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो स्ट्रक्चर ऐसे मिल गया. दिस इज CH2 प्लस, दिस इज CH डबल बॉन्ड N O माइनस एंड दिस वन. ये बन गया. ये प्लस माइनस आपके समझने के लिए था. अब आप देखिए पहले कंपाउंड न्यूट्रल था, अब पोलर हो गया. अब पोलैरिटी जनरेट हुई रिजोनेंस से, और रिजोनेंस में भी ये पोलैरिटी जनरेट हुई इलेक्ट्रॉन को विड्रा करने से. आप देखिए NO2 इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है. तो अगर पोलैरिटी इलेक्ट्रॉन को विड्रा करने से जनरेट होती है तो इस इफेक्ट को माइनस M या माइनस R बोलते हैं. दिस इज नोन एज माइनस M या माइनस R. अगर पोलैरिटी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने से जनरेट होती है तो प्लस M, और अगर पोलैरिटी इलेक्ट्रॉन को विड्रा करने से जनरेट होती है तो माइनस M या माइनस R कहलाएगा. इसी को मेसोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं. कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जिसमें प्लस M माइनस M दोनों हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन.
जैसे आप ऐसे देखें, ये कंपाउंड में आपको ऐसे ले लूँ, सपोज जैसे एक कंपाउंड है कि दिस इज CH2 डबल बॉन्ड CH, दिस इज NO। अब आप देखें N पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो N पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो N अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऐसे डोनेट कर सकता है। ऐसे इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो ये पाई बॉन्ड यहाँ आ गए, इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये +m पावर शो कर रहा है। अब इससे जो स्ट्रक्चर बना वो ऐसे बना कि नाउ दिस इज CH2 माइनस, दिस इज CH डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, और N पर आ गया प्लस। अब ये जो स्ट्रक्चर बना, दिस स्ट्रक्चर इज ड्यू टू +m पावर ऑफ NO, ये +m पावर से बन गया। अब एक दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि N और O में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव O है तो इलेक्ट्रॉन O की तरफ जाएं, अगर ऐसे तो O पर आ गया, देखिए O पर आ गया माइनस और N पर क्या आ गया प्लस, N प्लस ने लेजर से इलेक्ट्रॉन खींच लिया। अब ये जो हो रहा है ये -m पावर से हो रहा है। अब आप देखिए NO में O इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, -m पावर हो गया। तो अब जो स्ट्रक्चर बना वो ऐसे बन गया कि नाउ दिस इज CH2, दिस इज प्लस, दिस इज CH डबल बॉन्ड N, और O पे माइनस आ गया। ये जो स्ट्रक्चर बना है -m पावर से बना। तो आप देखिए NO दोनों नेचर शो कर रहा है, +m भी शो कर रहा है, -m भी। ये प्लस माइनस तो हमने आपके बेहतर समझने के लिए लिख दिया था। अब देखिए इलेक्ट्रॉन O पर गया, O पे माइनस, N पे प्लस, N ने खींचा, ये बन गया, 3 स्ट्रक्चर बन गए। ये स्ट्रक्चर नंबर A है, ये स्ट्रक्चर नंबर B है, ये स्ट्रक्चर नंबर C है। अब आप देखिए NO दोनों नेचर शो कर रहा है, +m भी और -m भी। अब आपसे पूछा जाए इन तीनों में रिलेटिव स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है, आउट ऑफ दिस थ्री व्हिच वन इज मोर स्टेबलाइज। तो अगर आपसे स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा जाए तो आपको मालूम है कि भाई न्यूट्रल हमेशा 4 से ज़्यादा स्टेबलाइज होता है। तो जो A है, A इज मोर स्टेबलाइज देन B एंड C। अब B और C में देखिए, B और C में N पे प्लस जरूर है, पर N से 4 बॉन्ड में 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट पूरा है। यहाँ कार्बन पे माइनस है, इसका भी ऑक्टेट पूरा है। यहाँ कार्बन पे प्लस है, कार्बन पे प्लस का मतलब ऑक्टेट इनकम्प्लीट, 6 इलेक्ट्रॉन। कंप्लीट ऑक्टेट हमेशा ज़्यादा स्टेबलाइज होता है, इसलिए बी और सी में अगर आपसे पूछा जाए भाई स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है, तो बी और सी में बी की स्टेबिलिटी सी से ज़्यादा है। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। यानी अगर किसी ग्रुप में +m और कोई ग्रुप ऐसा है जिसमें +m और -m दोनों नेचर पॉसिबल है, तो मोस्टली आप उसमें +m कराएंगे, क्योंकि +m स्ट्रक्चर से जो नया स्ट्रक्चर बनेगा वो ज़्यादा स्टेबलाइज होगा -m वाले के कंपैरिजन में, इसलिए +m डोमिनेट कर जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि +m ग्रुप्स क्या है, -m ग्रुप्स क्या है, और +m और -m को हम डिसाइड कैसे करते हैं। अगर कोई ग्रुप रिजोनेंस इलेक्ट्रॉन देगा तो +m या +r कहलाएगा, रिजोनेंस इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा तो -m या -r कहलाएगा। सो दिस इज अबाउट +m एंड -m। नाउ अब ग्रुप्स का क्लासिफिकेशन आपने देख लिया भाई। मीजोमेरिक इफेक्ट के बेसिस पर ग्रुप्स दो तरीके के होते हैं, एक जो कि रिजोनेंस इलेक्ट्रॉन दे सकें और एक जो कि रिजोनेंस से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करें। सो ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्जुगेशन, ऑन द बेसिस ऑफ resonance, groups are of two type, groups are of two type, दो तरीके के होते हैं, ठीक है। एक तो हो गया +m ग्रुप्स, +m या +r ग्रुप्स, इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, EDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गया। अब आपसे इसकी डेफिनेशन पूछी जाए तो आप बोलेंगे भाई टाइप्स ऑफ ग्रुप्स, और टाइप्स ऑफ ग्रुप्स which donate electron, which donate electron to a conjugated system, to a conjugated system by resonance.
ऐसे ग्रुप जो किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम को रिजोनेंस इलेक्ट्रॉन देते हैं वो प्लस एम ग्रुप कहलाते हैं। प्लस एम ग्रुप या तो निगेटिवली चार्ज होंगे या उनमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा उस एटम पर जो कि कॉन्जुगेशन से डायरेक्टली जुड़ा हो। तो ऐसे ग्रुप या तो निगेटिवली चार्ज होते हैं या उनमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे कि इधर देखिए, ये NH माइनस है, O माइनस है, ऐसे ये NH2 है और ये OH है और ये हेलोजन। ये सब के सब प्लस एम ग्रुप है। दे ऑल आर प्लस एम ग्रुप्स, दे ऑल आर प्लस एम ग्रुप्स, क्योंकि ये सब जब किसी सिस्टम से ऐड होंगे तो रिजोनेंस इलेक्ट्रॉन देंगे। और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ये तीनों न्यूट्रल और ये दोनों नेगेटिव। नेगेटिव और न्यूट्रल में नेगेटिव हमेशा बेटर डोनर होगा, यानी NH हमेशा बेटर डोनर होगा O माइनस। NH और O माइनस बेटर डोनर होंगे न्यूट्रल से। और इन दोनों में भी बेहतर डोनर वो होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, यानी जल्दी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी N माइनस की होगी, क्योंकि N की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम तो बेटर डोनर हो जाएगा। अगर आपको ग्रुप में किसी भी ग्रुप में डाउट आ रहा है कि वो प्लस एम है कि क्या है, तो आप उसको बेंजीन से जोड़ दीजिए। जैसे ये NH माइनस है तो आप देखिए रिंग से कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, प्लस एम कहलाएगा। या O माइनस है, सपोज कर लीजिए O माइनस है, तो देखिए O माइनस रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, प्लस एम कहलाएगा। अगर आपको NH2 को ही चेक करना है तो आप देखिए NH2 में N पर लोन पेयर होता है, तो N अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिंग को रिजोनेंस से दे रहा है, प्लस एम हो गया। अगर OH आपको चेक करना है तो आपको पता है O पर 2 लोन पेयर है, तो O लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिजोनेंस से रिंग को देगा, प्लस एम कहलाएगा। अगर X है तो X पर 3 लोन पेयर हैं, तो X अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिजोनेंस से देंगे तो प्लस एम कहलाएंगे। So all those groups which can donate electron to benzene ring by resonance that are plus M या plus R groups। अब उसमें भी बेहतर डोनर वो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, पर नेगेटिव और न्यूट्रल में हमेशा नेगेटिव बेटर डोनर होगा। अब इसी तरह से अगर मैं आपसे बोलूं कि दिस इज NH2, दिस इज NCH3H, दिस इज NCH3CH3। अब आपसे बोला जाए कि इन सब में कौन बेटर डोनर होगा, तो ये हो जाएगा। जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा, CH3N को इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ दोनों CH3N को इलेक्ट्रॉन देंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी, तो ये और बेटर डोनर हो जाएगा। अब अगर आपसे ऐसे बोला जाए कि NH2 और NHCOCH3 में कौन बेटर डोनर होगा, किसका प्लस एम पावर ज़्यादा होगा, तो आप कहेंगे NH2 और NHCOCH3 में NH2 का होगा। यहाँ आप जरा ध्यान से देखिए, ये NH2 है, NH2 में N का सारा लोन पेयर रिंग को चला गया। NHCOCH3 में क्या होगा, इधर देखें, NHCOCH3 में जो N का लोन पेयर है वो CO की तरफ भी आ सकता है, तो अब इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर थोड़ी सी कम हो गई। उसी तरीके से आपसे बोला जाए कि OH और OCOCH3 में बेटर डोनर कौन होगा, तो आप कहेंगे OH और OCOCH3 में बेटर डोनर OH हो जाएगा, इस तरीके से। So this is how we can compare the electron donating power of various groups. हेलोजेंस भी आपने देखा प्लस एम पावर शो करता है, X भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिंग को देगा। बट हेलोजन में देखिए F है, Cl है, Br है और I। अब आपसे बोला जाए कि इन सब में किसका प्लस एम पावर ज़्यादा होगा, किसका कम होगा, बताएं। तो अगर मैं यहाँ फ्लोरोबेंजीन और आइडोबेंजीन दोनों लिख देता हूँ और आपसे बोला जाए कि भाई किसका प्लस एम पावर है, तो आपने कहा भाई अच्छा प्लस एम ग्रुप वो होता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, यानी जो जल्दी से इलेक्ट्रॉन दे दे। तो आपको लगेगा कि F और I में बेटर प्लस एम पावर I का होगा, क्योंकि I की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। बट यहाँ आंसर पूरा उल्टा है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो बेटर डोनर होगा, वो तब जब उनकी साइज लगभग लगभग समान हो। जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन, हेलोजन मतलब फ्लोरीन से मेरा है, अगर मैं यहाँ फ्लोरीन ले लूँ
तो आप देखिए एन एन का जो कन्फिग्रेशन है वो 2 5 है, ओ का कन्फिग्रेशन 2 6 है, एफ का कन्फिग्रेशन 2 7 है, कार्बन का कन्फिग्रेशन 2 4 है। तो इसमें जो नंबर ऑफ सेल हैं लास्ट में वो लगभग लगभग सेम है सबके, इसमें भी 2 सेल हैं, इसमें भी 2 सेल हैं, इसमें भी 2 सेल हैं, इसमें भी 2 सेल हैं। नंबर ऑफ सेल सेम, तो साइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब क्लोरीन अगर ले लें तो क्लोरीन का कन्फिग्रेशन 2 8 7 हो गया, तो क्लोरीन के लास्ट इलेक्ट्रॉन थर्ड सेल में, फ्लोरीन के लास्ट इलेक्ट्रॉन सेकंड सेल में है, इसके थर्ड सेल में, इसके फोर्थ सेल में, इसके फिफ्थ सेल में। आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बहुत ही कम है, ये देना भी चाहता है पर आयोडीन दे नहीं पाता है, क्योंकि जब ये रिजोनेंस से इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके अंदर पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होनी चाहिए भाई, जब ये देगा तो ये पाई बॉन्ड इसको बनाना पड़ेगा, ऐसे आई प्लस और माइनस। लेकिन ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड तभी बनता है जब एटम्स की साइज छोटी होती है। आयोडीन चाहते हुए भी इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, फिर भी वो इलेक्ट्रॉन दे नहीं पाता, क्योंकि आयोडीन की साइज बड़ी होती है। अगर वो रिजोनेंस से इलेक्ट्रॉन देगा तो उसको पाई बॉन्ड बनाना पड़ेगा, और आयोडीन के अंदर पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी बहुत ही कम है, क्योंकि आयोडीन की साइज बड़ी है, इसलिए इसका प्लस एम पावर बहुत ही कम हो जाता है। तो अब F हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके बावजूद भी इसका प्लस एम पावर बहुत ही कम है। आई थिंक अब सभी लोगों को प्लस एम पावर समझ में आ गया होगा। सो दिस इज अबाउट प्लस एम पावर, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट माइनस एम पावर, कि भाई माइनस एम पावर क्या होते हैं या माइनस एम ग्रुप्स क्या होते हैं। नाउ माइनस एम ग्रुप्स, माइनस एम या माइनस आर ग्रुप्स, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, या इसको हम लोग बोलते हैं EWG। सो ऐसे ग्रुप जो किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम से रिजोनेंस से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लें, इसकी डेफिनेशन में लिखते हूँ, ग्रुप्स which withdraw electron, groups which withdraw electron from a conjugated system, from a conjugated system by resonance, known as minus M groups। तो ऐसे ग्रुप जो रिजोनेंस से किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लें, वो माइनस एम ग्रुप कहलाएंगे। जैसे हमने बताया था कि जो प्लस एम ग्रुप्स होते हैं या तो निगेटिवली चार्ज होते हैं या उनमें एटम पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। जो माइनस एम ग्रुप्स होते हैं वो या तो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं या वो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से जुड़े होते हैं। जैसे मैं आपको वेरियस माइनस एम ग्रुप्स बताता हूँ, जैसे NO2 है, NO2 इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस एम ग्रुप। ये CN, दिस इज SO3H, ये COCl। अब आप देखिए, दिस इज CHO, दिस इज COR, दिस इज COOH, this is CONH2, and this is COO minus, etc. ये सब के सब माइनस एम ग्रुप्स हैं, दे ऑल आर माइनस एम ग्रुप, सो दे विड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए कॉन्जुगेटेड सिस्टम, और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर। आपको चेक करना है कि ये ग्रुप माइनस एम है कि नहीं है, प्लस एम तो नहीं है कहीं, तो आप इनको बेंजीन रिंग से जोड़ दीजिए। जैसे ये बेंजीन रिंग है, ये CN है, CN में आपको पता है N ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो N ने रिंग से इलेक्ट्रॉन ले लिया तो N पे माइनस, C पे प्लस, अब C ने ले लिया तो रिंग के अंदर प्लस आ गया। अब आप देखिए रिंग के अंदर प्लस आ गया तो इट मीन्स ये रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, तो माइनस एम कहलाएगा। तो एकदम सिंपल है, जो ग्रुप रिजोनेंस से रिंग को इलेक्ट्रॉन दे दें वो प्लस एम, जो विड्रॉ कर लें वो माइनस एम। जैसे मान लो आपको CHO को ही चेक करना है, आप देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन O पर आए, O पे माइनस, C पे प्लस, रिंग ने खींच लिया, रिंग के अंदर प्लस।
मान लो आपको NO2 को चेक करना है कि प्लस M है कि माइनस M है, तो NO2 ऑलरेडी यही है, दिस इज NO2। O ने खींच लिया O पे माइनस, N पे प्लस, रिंग ने ले लिया रिंग के अंदर प्लस। अब आप देख सकते हैं आसानी से कि कैसे हम प्लस M माइनस M ग्रुप डिसाइड कर सकते हैं। तो जो माइनस M ग्रुप होते हैं वो या तो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं या उनमें डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन या नाइट्रोजन जरूर मौजूद होता है। अब आप माइनस M ग्रुप भी पहचान गए, ठीक है। अच्छा एक चीज और, जो एल्काइल ग्रुप्स होते हैं, एल्काइल ग्रुप्स व्हेन अटैच्ड विथ रिंग, अटैच्ड with ring known as plus H group, plus H group, as they donate electron, as they donate electron by hyperconjugation। अटैच विथ बेंजीन रिंग आप समझ जाएंगे। अगर बेंजीन रिंग पर एल्काइल ग्रुप जोड़ दें तो वो बेंजीन रिंग को हाइपर कॉन्जुगेशन से इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तो ऐसे ग्रुप को हम लोग प्लस एच ग्रुप बोलते हैं, प्लस एच। और ये डोनेट सिर्फ आर्थो एंड पैरा पर ही करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। दे डोनेट इलेक्ट्रॉन ओनली ऑन आर्थो एंड पैरा। जैसे इधर ध्यान से देखिए, ये बेंजीन है, आपको हाइपर कॉन्जुगेशन में हमने पहले ही पढ़ा रखा है, रिवीजन के लिए बता दे रहे हैं। जैसे ये बेंजीन पर CH3 जुड़ा है, हाइपर कॉन्जुगेशन की कंडीशन आपको हमने बताई थी कि अगर कंपाउंड में एक डबल बॉन्डेड कार्बन हो sp2 और उससे जुड़ा पहला कार्बन अल्फा कार्बन जो कि sp3 हो, और अल्फा कार्बन पर कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए जो कि अल्फा हाइड्रोजन कहलाता है। H निकलता है H प्लस के फॉर्म में, जरा ध्यान से देख ले, H निकल गया H प्लस के फॉर्म में, तो इसने इलेक्ट्रॉन ऐसे डोनेट किया, तो देखिए आर्थो पर ऐसे माइनस चार्ज आ गया, इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे बन गया, डबल बॉन्ड CH2H, H पर आ गया प्लस, यहाँ पर आ गया माइनस। अब ये माइनस रिंग को फिर से ऐसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। आप जरा ध्यान से देख लें। अब आप देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन से भी रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ कहाँ बढ़ती है, तो आपने देखा हाइपर कॉन्जुगेशन से रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या तो आर्थो पे बढ़ती है या तो पैरा पे बढ़ती है। देखिए आर्थो पे माइनस आया, पैरा पे माइनस आया। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। So this is how we can explain why alkyl groups, if present on benzene ring, they are considered as electron donating group, that is plus H group, plus H group. But you have to know they donate electron to benzene ring by hyperconjugation only on ortho and para, not on meta position. ठीक है। और मीजोमेरिक इफेक्ट का भी एप्लीकेशन सिर्फ आर्थो और पैरा पे ही होता है, अगर वो बेंजीन रिंग से जुड़ा है तो, मेटा पे नहीं होता है। तो चलिए अभी अभी हम लोगों ने समझा कि प्लस एम ग्रुप्स क्या है, माइनस एम ग्रुप्स क्या है, कैसे हम क्लासीफाई करते हैं प्लस एम माइनस एम को। अब प्लस एम और माइनस एम ग्रुप्स के फीचर्स क्या होते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। नाउ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एम इफेक्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम इफेक्ट, एम या आर इफेक्ट। एम इफेक्ट या आर इफेक्ट के फीचर्स क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। पहला पॉइंट, ये एक परमानेंट इफेक्ट होता है, इट इज ए परमानेंट इफेक्ट। भाई अगर किसी कंपाउंड में रिजोनेंस होगा तो उसका रियल स्ट्रक्चर उनके सभी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर का हाइब्रिड होगा, उसमें प्लस माइनस आएगा, इसलिए परमानेंट इफेक्ट होता है। दूसरा कि एम इफेक्ट इट इन्वॉल्व कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इन्वॉल्व कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉनों का कंप्लीट ट्रांसफर होता है। तीसरा पॉइंट, अब आई इफेक्ट में इलेक्ट्रॉनों का पार्शियल ट्रांसफर होता था, इसमें कंप्लीट ट्रांसफर होता है। कंप्लीट ट्रांसफर हमेशा डोमिनेट करेगा, इसलिए जो एम इफेक्ट होता है वो आई इफेक्ट पे डोमिनेट करता है। सो एम इफेक्ट
इज डोमिनेंट ओवर आई इफेक्ट, ओवर आई इफेक्ट। तो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट एम इफेक्ट होगा, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, और सबसे कम इफेक्टिव इंडक्टिव इफेक्ट होगा। ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे। मीजोमेरिक इफेक्ट इज डोमिनेंट ओवर हाइपर कॉन्जुगेशन एंड हाइपर कॉन्जुगेशन इज डोमिनेंट ओवर आई इफेक्ट। एम इफेक्ट और एच इफेक्ट में कंप्लीट ट्रांसफर होता है, आई में पार्शियल ट्रांसफर होता है। लेकिन जो हेलोजेंस होते हैं, इन केस ऑफ हेलोजेंस, इन केस ऑफ हेलोजेंस, माइनस आई इफेक्ट is dominant over plus m effect, is dominant over plus m effect। जैसे बेंजीन पर हेलोजन जुड़ा है, सपोज करो कि F लगा हुआ है, F पर 3 लोन पेयर, F रिंग से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ भी करेगा, ओ सॉरी F रिंग को रिजोनेंस इलेक्ट्रॉन देगा भी। तो जब इसने रिजोनेंस इलेक्ट्रॉन दे दिया तो आप देखिए यहाँ पर ये प्लस m पावर शो कर रहा है, और F इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा भी माइनस आई पावर से। यहाँ माइनस आई भी लग रहा है, प्लस m भी लग रहा है। तो जनरली m और i इफेक्ट जब लगता है तो हम m इफेक्ट को ही डोमिनेट करेंगे, चाहे प्लस m हो चाहे माइनस m हो, जो भी हो। पर हेलोजेंस हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इसलिए हेलोजन में डोमिनेंट फैक्टर m ना हो के i होता है। तो हेलोजन सिर्फ एक ऐसा ग्रुप है जहां पर माइनस आई पावर प्लस m से डोमिनेट कर गया, या मीजोमेरिक इफेक्ट पर डोमिनेट कर गया। नहीं तो नॉर्मली m इफेक्ट चाहे प्लस m हो चाहे माइनस m हो, वो i इफेक्ट पर डोमिनेट करता है। पॉइंट नंबर 5, in case of benzene ring, in case of benzene ring, m इफेक्ट, m इफेक्ट का मतलब प्लस m और माइनस m दोनों से, प्लस m और माइनस m, ऑपरेट ओनली ऑन, ऑपरेट ओनली ऑन आर्थो एंड पैरा पोजिशन, आर्थो एंड पैरा पोजिशन। ठीक है, बेंजीन रिंग पर जो m इफेक्ट होता है वो सिर्फ आर्थो और पैरा पोजिशन पर ही ऑपरेट करता है और कहीं ऑपरेट नहीं करता है। जैसे बेंजीन रिंग है, देखिए अब ये रिंग रिजोनेंस से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर डोनेट करेगा। सपोज करो अगर बेंजीन रिंग पर हमने NH2 जोड़ दिया तो NH2 रिंग को इलेक्ट्रॉन ऐसे डोनेट करेगा, ऐसे, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। ये इसको देगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये इसको देगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो आप देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिर्फ आर्थो और पैरा पोजिशन पर बढ़ रही है। और अगर बेंजीन रिंग पर कोई विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा है, जैसे कि CHO, तो ये रिंग से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा सिर्फ आर्थो और पैरा पोजिशन से ही, मेटा से विड्रॉ नहीं करेगा। आप देखिए दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, इसने रिंग से खींच लिया यहाँ पे प्लस, इसने खींच लिया यहाँ पे प्लस, इसलिए खींच लिया यहाँ पे प्लस। तो आप देखिए जो m इफेक्ट है वो बेंजीन रिंग पर सिर्फ आर्थो और पैरा पोजिशन पर ही लगता है। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ m इफेक्ट, जिससे आप ये जान पाएंगे कि कहाँ m इफेक्ट लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, m इफेक्ट कैसा इफेक्ट है। तो इस लेक्चर में हमने देखा कि भाई मीजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, मीजोमेरिक इफेक्ट के बेसिस पर ग्रुप्स कितने टाइप के होते हैं, और मीजोमेरिक इफेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं। अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई इस मीजोमेरिक इफेक्ट का एप्लीकेशन क्या होता है। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।